नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने महापौर समेत कांग्रेस सरकार को घेरा है। भाजपा पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को मकान मोर आवास योजना के तहत आवंटित करने का आरोप लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के क्रियान्वयन के लिए समस्त नगर निगम आयुक्त को पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया कि वार्ड वार सर्वेक्षण दल के द्वारा डिमांड असेसमेंट सर्वे का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र करवाया जाए। मिशन के अनुरूप रायपुर शहर में अस्थायी झुग्गी बस्तियों का सर्वे निगम के सहयोग से किया गया, जिसमें लगभग 10,000 परिवारों को शहर के विभिन्न वार्डों में चिन्हित किया गया जो अस्थायी झुग्गी बस्ती थे, जिनके पास स्थायी पट्टा नहीं है। बीजेपी के इन आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से आंकड़े मंगवाना चाहिए। यदि बीजेपी को वास्तव में गरीबों की चिंता है तो छत्तीसगढ़ राज्यांश का जो पैसा केंद्र में जमा है उसी में आवास को स्वीकृत कर दिया जाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसमें कौन सही है कौन गलत, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। मकान बनाया गया है उसे सरकार योजना का नाम बदलकर बेच रही है और इन 10,000 गरीबों के साथ धोखा करते हुए, पट्टा का वादा करते हुए, इनके साथ छल करते हुए इनको पट्टा भी वितरित नहीं कर रही है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार अपना फोटो लगाकर उपरोक्त आवासों में गरीब हितग्राहियों से राज्यांश भी वसूल रही है और कुल 3,25,000 रुपए हितग्राहियों से लेकर अपना खजाना भर रही है। ये हमारा आरोप है जो कि सर्वथा अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र सरकार से कुछ आंकड़े मंगाना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ ने राज्यांश का पैसा जमा किया था और केंद्र सरकार ने उसको रद्द कर दिया। वास्तव में गरीबों की चिंता है तो केंद्र से उनको बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो राज्यांश का पैसा जमा उतने आवास को स्वीकृत कर दीजिए। दूसरी बात, शहरी आवास के मामले में प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए केंद्र सरकार ने 2 पुरस्कार दिया है। आपको पता है चुनाव का समय है और जो उन्होंने कल आरोप लगाए मैंने उसमें बता चुका है कि अगर जो मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वो मकान जिन लोगों ने 2 जगह कब्जा करके रखे हैं, वो मकान जिन लोगों ने अपना पुरानी जगह को भी कब्जा करके रखे हैं और नई जगह में भी नहीं जा रहे हैं, ऐसी जगह को हम लोग ने मोर मकान मोर आस के तहत हमने बेचा है। तो पीएम आवास पर बवाल। जी हाँ, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवलाल ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। समस्या क्या है यहाँ पर? अगर लोगों को घर मिल रहा है तो फिर समस्या किस बात की हो रही है? क्योंकि यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि पीएम आवास के तहत लोगों को घर मिलना चाहिए या फिर मोर मकान मोर आस के तहत मिलना चाहिए। क्या एग्जैक्टली समस्या क्या आप लोग की, जानना चाहेंगे देवलाल जी? हर गरीब परिवार को उनका घर मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर गरीब परिवार के सर में छत हो। छत्तीसगढ़ के सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन लोगों ने तो 2019-20 के बाद जब से इनकी सरकार आई है तब से लोगों ने लक्ष्य की जो मांग है उसको न पूर्ति किए है, न आने वाले समय में कोई लक्ष्य निर्धारण भी नहीं है। 2021-22 की बात करें, इन्होंने कोई लक्ष्य दिया ही नहीं है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं चाहती कि गरीबों के सर पर छत हो। अगर उनकी मंशा रहती गरीबों के घर में छत हो तो लक्ष्य निर्धारण करती, लक्ष्य निर्धारण के साथ उस कार्यों को करने के लिए आगे आकर काम करती। मूलतः जब इस तरीके की जो योजनाएं होते हैं, कल्याणकारी जनहित में जो योजनाएं चलाती है सरकारें द्वारा, वो उन गरीबों की जरूरत के हिसाब से चलती है। इस पर तो कोई डाका या राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मूल रूप से जो गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार है, उनके लिए ही यह योजना है और इसमें हम सबको
कांग्रेस भाजपा राजनीति तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए सबको सामने आना चाहिए। नहीं, देवीलाल जी, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल हर कोई चाहता है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी चाहती है, केंद्र सरकार भी चाहती है कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए, पक्का घर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना और मोर मकान और मोर आस में यहाँ पर समस्या हो रही है, क्योंकि लोगों को घर मिल रहा है, लेकिन जद्दोजहद यही चल रही है आप लोग के बीच में कि ये जो मकान बन रहे हैं ये हमारी तरफ से बनाए गए और इस योजना के तहत आवंटित होने चाहिए। एग्जैक्टली वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने सिर्फ कहा कि सबको घर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आ रही है आप लोग की तरफ से? देखिए, अगर आप उस राशि का दुरुपयोग करते हैं, उस राशि का उपयोग अगर प्रधानमंत्री आवास के किया है तो उन गरीबों को ही निवास देना चाहिए ना, जिनके लिए आपने सर्वे कराया है, जिनके लिए आपने एक निगमों के माध्यम से आवंटन के लिए सूची बनाया, उस माध्यम से उनको और अलग से विक्रय करने की योजना कहाँ से आ जाती है इस पर? तो आप कह रहे हैं कि जो दूसरी योजना बनाई गई मोर मकान मोरास, इसकी जरूरत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना सही थी, इसी के तहत आवंटित होना चाहिए घर। जी जी जी, अगर आपको रुपये मिले, इसको इस कदर से समझिए, आप इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है छल करने के लिए एक नंबर माना जाता है, क्योंकि ये कूट रचित दस्तावेज से स्वयं राजनीति में आए हुए हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पाटन विधानसभा में जो एम गांव जाम गांव में जो औद्योगिक संयंत्र लग रहा है, वो आदिवासियों के जनजाति क्षेत्र में खर्च होने वाला पैसा था, उसको ये षड्यंत्र पूर्वक छल पूर्वक अपने विधानसभा में लाकर खर्च कर रहा है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का जो पैसा आया है प्रधानमंत्री आवास का, उसको भी छल करके ये योजना का नाम बदल के चाहते क्या है आखिर आप? नितिन जी, चाहते क्या आप लोग? योजना का नाम बदलकर जो पैसा केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है उसको आप अपनी योजना के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने अभी एक बात कही कि इसमें क्या बीजेपी कांग्रेस है, इसमें राजनीति अलग होती है, वो अलग है, और ये सब नहीं होता। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि गरीबों के हितों की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल प्रधानमंत्री शहर और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हम करें तो इन्हीं की सरकार ने अच्छे क्रियान्वयन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उसमें हमको 2 अवार्ड दिए छत्तीसगढ़ को। मैं आपको इस विषय में कहें तो आंकड़े भी मैं कुछ लेके बैठा हूं। मैं बता दूं आपको कि 2019 से 2021 तक ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत भूपेश सरकार ने 72,103 आवास पूर्ण किए, 78,969 आवास प्रगतिरत है, यानी कार्य चल रहा है। दूसरा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 19,594 आवास बनाए जा चुके हैं, 43,304 आवास प्रगतिरत है और 38,183 आवास को शुरू किया जाना है। केंद्र से फंड ही रोक दिया। अब ये भी आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने फंड की कमी का रोना रोते हुए पूरे देश में इस योजना को फिलहाल जो केंद्र के तरफ से जो राशि भेजनी थी वो रोक दी है। मैं बता दूं आपको, इनके भाजपा शासित राज्यों का भी कुछ डाटा है मेरे पास। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य यानी गुजरात में जहां से ये आते हैं, ये और इनके मोटा भाई या छोटा भाई जो भी है, 40% ये योजना वहां पर जमीन पर काम। लेकिन नितिन जी, अभी छत्तीसगढ़ में ये आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से 20%, तो ये उल्टा शोर कोतवाल को नहीं, लेकिन अभी आप लोग के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं, आप उनको मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आप इसको अपनी योजना बनाकर आप इसके तहत इस मकान को आवंटित कर रहे हैं। राज्यांश जो होता है, ये राज्यांश को भेजने के बाद केंद्र सरकार को जो केंद्र का अंश था वो भेजना था, उन्होंने नहीं भेजा। तो ये एक मोर आवास मोर जमीन मोर मकान मोर आवास योजना जो है नगर निगम की, ये अलग है और इसमें बहुत ही न्यूनतम दर पर जो है वो मकानों को सेल किया गया। लेकिन आरोप यही लग रहे हैं आपके ऊपर कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए जो घर हैं, आप हितग्राहियों को बदल के अपनी इस योजना के तहत इन घरों का आवंटित कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष विनल चौबे को सुना आपके चैनल में ही। पहले इतना अच्छा नहीं बोलती थी, अभी धारा प्रवाह बोलना सीख गई है वो। सुना मैंने पूरा, जिसको बोलते हैं कि स्क्रिप्ट थी, जो स्क्रिप्ट उनको लिखकर हाथ में पकड़ा दी गई थी और विनल चौबे उसको पढ़ रही थी। क्लियर कट साफ दिख रहा था। तथ्यहीन आरोप है। ये सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे वो मित्रों की सरकार नहीं है। यहाँ पर गरीबों को किस तरीके से छत मिले, सरकार उसलिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को जिस तरीके से छुपाते हुए राज्य सरकार पे जो ठिठुरा फोड़ रही है, ये गलत। तो आप ये कह रहे हैं जो आप लोग की योजना है मोर मकान मोर आवास योजना, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है, इसमें केंद्र की तरफ से कोई पैसा इसमें शामिल नहीं है? जी नहीं है। ठीक है, गलत बात बोल रहा है। ठीक है,
क्योंकि मिश्रा जी देखिए, यहाँ पर देखिए हर कोई चाहता है कि गरीबों को घर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो गरीबों को घर मिल रहा है उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर उनको मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि जो घर गरीबों को मिल रहा है ये हमारी योजना के तहत मिल रहा है, ये मैसेज जाना चाहिए गरीबों के पास। यहाँ पर जो है गफलत किस तरह से हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। अगर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, इस कंफ्यूजन को दूर करें आप। तो मूल बात आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये है कि श्रेय किसको जाए। हाँ। ये बात शुरू से चली आ रही है कि जब इसमें 60-40 का रेशियो में पैसे का लगता है राज्य केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार पूरा श्रेय क्यों लेके जाए। या तो 90% पूरा ले ले, ये भी बात मुख्यमंत्री जी पहले कर चुके हैं। ऐसा कुछ है तो 90% केंद्र सरकार दे। ये विवाद लगातार चलते जा रहा है, राज्य का ध्यान नहीं गया, केंद्र की ओर से उसको 1-2 साल निरस्त किया गया, ये बात चलती रही। आज जो बात आ रही है उसमें ये है कि 4.25 लाख रुपए का जो मकान है उसमें से जो 2.25 लाख रुपए है ना, वो जो है लोगों से लिया जा रहा है और केंद्र का पैसा है, और उसमें 3.25 लाख रुपए का जो है वो लोगों से लिया जा रहा है, और 1.5 लाख रुपए जो है वो केंद्र का हिस्सा है। तो ये बात आ रही है, तो राज्यांश नहीं होने की बात आ रही है इसमें। और मेन बात जो पैसा इससे इन लोगों से लिया जा रहा है कि जो नगर निगम के अधिकारियों से मेरी बात हुई है उसमें खुलकर ये बात आई है कि 1603 ऐसे लोग हैं जिनसे केवल 75,000 रुपए लिया गया है। इसका वे लोग हैं जिनकी जमीन रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है। रेलवे की जमीन से बात यह है, अधिकारियों का ये कहना है, इस नीति के कारण यह है कि नगर निगम के या राज्य शासन की जमीन में जहां पे होता है, तो जब मकान खाली बन के नए मकान में जब ये जाते हैं तो पुरानी जमीन शासन को मिल जाता है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रेलवे की जमीन शासन को वापस नहीं मिलता है, इसलिए उस वहां के लोगों को पूरा पैसा देना पड़ रहा है, 3.25 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपया जो है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है। ये है राज्य की स्थिति अभी यही है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको शासन की जमीन का में थे, मतलब पहले तो व्यवस्थापन के लिए था, झुग्गी झोपड़ी जहां बन उनको व्यवस्थापित करने की योजना थी। बाद में इसमें जोड़ा गया कि जो किराए के मकान में रहते हैं उनको यहाँ पे दिया जाए, चाहे वो झुग्गी क्षेत्र में हो चाहे बाहर के हो। तो किराएदारों के लिए योजना लाई गई। तो 1603 ऐसे लोग हैं रायपुर में जिनको 75,000 रुपए में मकान मिला। एक ये। दूसरी चीज है, योजना का लाभ को लेकर के बात में आ रही थी कि जो विभिन्न न्याय योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा गया, उसके माध्यम से भी लोग मकान बना रहे, ये बात आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में निश्चित रूप से राजनीति है। लगातार भाजपा भी ये कर रही है कि यहाँ उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसको राजनीतिक लाभ 2023 तक चलेगा कि राज्य सरकार के कारण इनको गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। नहीं, लेकिन के मिश्रा जी अभी आरोप यही लग रहे हैं, अभी आरोप यही लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने गए थे, अब उसको मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आवंटित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। ये बिल्कुल सही है कि नाम बदला गया है, लेकिन योजना की राशि में जो मैं बता रहा हूँ कि किनसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, किनसे नहीं लिया जा रहा है, जो विवाद की स्थिति बन रही है। यहाँ पर तो ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि सिर्फ केंद्र सरकार का जो 1.5 लाख रुपए बस वही है और बाकी फिर हितग्राहियों से लिया जा रहा पैसा, राज्य सरकार का कोई अंश ही नहीं है इसमें। ये उन लोगों से लिया जाए जो रेलवे की जमीन में है, जो शासकीय जमीन में है, उनसे ये केवल 75,000 रुपया लिया जा रहा है, क्योंकि उस जमीन का उपयोग शासन अपने स्तर पे अन्य योजनाओं में करेगी, खाली करा के। ठीक है, ठीक है। देवलाल ठाकुर जी, देखिए जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं और इन की जो हमारा पैसा था, जो केंद्र की तरफ से पैसा था, जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी योजना में तब्दील करके लोगों को घर आवंटित करें। लेकिन इन आरोपों को तो पूरी तरह से नितिन भंसाली जी नकार रहे हैं। उनका कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारी जो योजना है वो डिफरेंट तरह की योजना है और जो हमारा पैसा है राज्य का वो तो केंद्र के पास जमा हुआ है। देखिए, कांग्रेस के लोगों का दोहरा चरित्र हमेशा सामने आया। मैं तो बहुत बड़ी बात बताया आपको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, वो जनजाति मंत्रालय वाला, उसी से आप इनका आशय लगा सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास में जो है उसका कोई जवाब नहीं है ना। मैं कब से बोल रहा हूँ चैनलों में, कोई भी व्यक्ति बोल दे तो मैं उसका भौतिक सत्यापन कराने खुद जाऊंगा वहां पर, सारे आदिवासी विधायकों के साथ। दूसरा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 19-20 में इन लोगों ने लक्ष्य के अनुरूप 75,000 जो आवास है वो पूर्ण हुए हैं, लेकिन 75,000 आवास पूर्ण हुए हैं, उसमें मात्र 25,000 लोगों को ही पेमेंट मिल पाया। 50,000 में तो 400-500 लोग तो आत्महत्या कर चुके होंगे, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। 72,103 आवास तो आपके ग्रामीण आवास योजना में पूरे हो गए, लोग फंस गए भाई। इतना झूठ बोलोगे भाई।
लेकर उधारी पे लेकर मकान बनाया है, उसके लिए सरकार पैसा तक नहीं दे पाई। उसके बाद आप आ जाइए 20, 21, 21, 22 में इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने गरीबों के प्रति इनका कोई संवेदना नहीं है। वो इस योजना को ही लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, इस पर कोई भी लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया। आज जीरो की स्थिति है। ग्रामीणों में जो लोग, ये शहर में रहने वाले लोग हैं, बंगाली भी लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पास तो मंजिलों मकान है कांग्रेसियों के पास, लेकिन गांव में जो अच्छा, अरे भैया मकान और बंगले किसके पास है वो सब जानती है भैया, दुनिया जानती है। 15 साल वो भ्रष्टाचार की कमाई कहाँ पर इन्वेस्ट की है भाजपा ने, ये मत खुलवाओ यार, लंबी फहरिस्त है। अगर सरकार उनके लिए नहीं सोचती तो सरकार किसके लिए सोचती है? ये कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों के साथ अन्याय करती है, उनको सिर्फ वोट बैंक समझती है। अरे आप अपनी कर्मियों का नाकामियों का छिटरा फोड़ना कब बंद करोगे? इतने ही यदि आप गरीबों के हितैषी हैं तो आप जाइए और केंद्र सरकार से, मोदी जी से पूछिए केंद्र सरकार से कि वो तो यहाँ पर जो केंद्रांश जो रोक के रखे, जो योजना का पैसा जो यहाँ पर रोक के रखे वो जारी करें। वो तो आपको करना नहीं है। मैंने तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की आप लोगों की स्थिति बता दी। उल्टा चोर को सवाल को डांटे, खुद तो आप कुछ कर नहीं रहे। हम यहाँ कुछ बेहतर करने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग अड़ंगा लगा रहे और राजनीति कर रहे हैं। ये गरीबों के नाम पर राजनीति करना बंद करिए, आप लोग बंद करिए। ये जनता हमें टीवी चैनल पे देख रही है, जिस तरीके के मुद्दाविहीन, तर्कविहीन बातों को लेकर आप लोग टीवी चैनल पे आकर, टीवी चैनल का और आज जनता का जो हमने देख रहे दर्शक, उनका समय और ध्यान खराब कर रहे हैं आप लोग। आप इसको इस तरीके से समझिए कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर में छत चाहते हैं और कांग्रेसी चाहते हैं कि गरीबों अरे यदि नरेंद्र मोदी छत चाहते हैं तो आप लोग जाइए, दिल्ली जाइए, यहाँ के तो 9 सांसद वहाँ पर कैंटीन में चाय बिस्किट और सैंडविच खा रहे, उनको बोलिए कि नितिन जी क्या केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है? जो 60% मिलना चाहिए, या फिर जो भी आप लोग की बात हुई DPR, वो पैसा नहीं मिल रहा है। और इसलिए जो घर बने हुए हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग उस घर को मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आवंटित कर रहे हैं। भाई हमें छत तो देनी है ना। हाँ भागीरथ भाई, तो छत देने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे साथी जो पत्रकार साथी बैठे, उन्होंने बताया कि भाई किनसे पैसा लिया जा रहा है, किनसे नहीं लिया जा रहा है उस योजना के तहत भी, जो रेलवे लेकिन जो मकान आवंटित किए जा रहे हैं, क्या ये मकान पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने के लिए इसमें बात हुई थी और पैसा नहीं दिया केंद्र की तरफ से, इसलिए अब आप इस मकान को मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आवंटित कर रहे हैं आप लोग? अरे लगातार भागीरथ भाई डिमांड की गई है, इन्होंने पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार ने। मैं तो बोल रहा हूँ 9 सांसद दिए हैं छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार को। इन 9 सांसदों को जाकर वहां पर संसद की कैंटीन में जो चाय बिस्किट और सैंडविच खाकर जो टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं करते हुए वहां पर बैठकर संसद में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई केंद्रांश जो है इस योजना का, ये आप राज्य सरकार को जारी करिए, ताकि यहाँ पर देखिए गरीबों के आवास में, गरीबों के अनाज में, गरीबों के खान में, पान में, गरीबों की शिक्षा में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें गंदी और ओछी राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी अपना चाल, चरित्र और चेहरा प्रकट कर रही है। ठीक है नितिन जी, एक बार जनता को आप ये बता दीजिए कि जो आप लोग की योजना है मोर मकान मोर आवास योजना, ये किस तरह की योजना है और ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की योजना किस तरह की, ये आप बता दीजिए नितिन जी, ये आप इसको क्लियर कर दीजिए। मकान मतलब मेरा मकान, मेरी जमीन, ये सरकार छत देने का काम कर रही है यहाँ की जनता को, जिसमें नाकाम साबित हुई केंद्र की मोदी सरकार, नाकाम साबित हुई। नहीं, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, इसमें केंद्र का कोई अंश नहीं है। देखिए इसमें जहाँ केंद्र का अंश मैंने बताया, उसमें रेलवे की जमीन और ये जो 2 डिफरेंस है, वो डिफरेंस है जहाँ पर नॉमिनल पैसे लिए गए हैं। हाँ। ये मैं मानता हूं कि लिए गए हैं नॉमिनल पैसे, पर ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो राज्य सरकार के ऊपर जो ये ठिठुरा फोड़ रहे हैं, ये गलत है। ये देखिए मैं तो आपसे और क्लियर कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पर 2 योजनाओं को लेकर गुत्था हो रही है। यहाँ पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मैं इसलिए वही कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा इसको थोड़ा सा आप और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा कि मोर मकान मोर आवास योजना है, आपने कहा कि हाँ उसमें फिर आपने ये माना, आपने थोड़ा माना कि इसमें केंद्र का है, इसमें आपने रेलवे का जिक्र किया, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर इसमें क्या समस्या हो रही है? कुछ मकान जहां पर अधूरे रहे थे वहां की बात ही है, बाकी नहीं है, बाकी ये राज्य सरकार की योजना है।
ठीक है। और क्या ये बात जो आरोप लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने गए थे उसको आवंटित किया जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी वाले कि ये मकान, क्योंकि उनका ये भी कहना है, देखिए मैं बता रहा हूं, उनका ये भी कहना है कि जब इस बारे में जांच पड़ताल की गई तो अभी ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि मोर मकान मोर आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक भी घर नहीं बने। ये भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इनका काम आरोप लगाना है। मैंने कहा ना, आरोप लगाया वो मिनल चौबे जी हैं। कितने घर बन गए आपकी इस योजना के तहत, जिसको आप छत्तीसगढ़ सरकार की योजना बता रहे हैं, कितने घर बन चुके हैं अभी तक, ये बताइए। चलिए अब आप सुनिए, ठीक है, अच्छा प्रश्न करते हैं, अच्छा हम लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, हम लोग जवाब देने ही बैठे हैं। बिल्कुल, बताइए। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इनको बोलिएगा बीच में इंटरप्ट न करें मेरे को। 2019 से 2021 तक ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत भूपेश सरकार ने 72,103 आवास पूर्ण किए, 78,969 आवास प्रगतिरत हैं। नितिन जी, ये जो आप बता रहे हैं आंकड़ा, ये मोर मकान मोर आवास योजना का है या प्रधानमंत्री आवास योजना का बता रहे हैं? एक बार इसको क्लियर कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि प्राप्त हुई 2019 से 2021 का आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस विषय में। अब आप ये देखिए, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 19,500। नितिन जी, मैं आपसे मोर मकान मोर आवास योजना की बात कर रहा हूँ। इस योजना में कितने घर बने? लेकिन आप फिर देखिए, फिर वही आपको कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, मेरे पास समय कम है। द्वारा पैसा नहीं देने की वजह से रुके हुए हैं। अरे बात तो घुमाओ मत। ठीक है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरे पास समय कम है। एक आखिरी कमेंट ले के शर्मा जी, देखिए फिर यहीं पर वही समस्या हो रही है कि जब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मोर मकान मोर आवास योजना के तहत कितने घर बने, तो उसका सीधा सीधा जवाब यहां पर नहीं आ रहा है, आंकड़े भी यहां पर नहीं आ रहे, और यही यहां पर कंफ्यूजन है। लेकिन क्या इस कंफ्यूजन में जो जिन लोगों को घर मिलना चाहिए उन लोगों को घर मिलने में समस्या हो रही होगी ना, आवंटन में प्रक्रिया में समस्या हो रही हो सकता है कि उनको अगर अभी घर दे भी दिया जाए, लेकिन अगर उस प्रक्रिया का, उस कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो हो सकता है आगे चलकर उनसे घर छिन भी जाए। है कि जो 72,000 मकान बन गए ग्रामीणों में, शहर में जो 19,594 बन गए करके नितिन जी जो बता रहे हैं, उसके बाद 2018 से जो ये मोर मकान वाली बात आई कि लोगों को किराएदार के हैं उनको ही मकान दिया जाए, तो वहां पे बात आई कि सरकार के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे को लेकर कुछ बात आई होगी, राज्यांश को करने की ये बात है कि जब जमीन खाली होगी तब ये जो 3.25 लाख रुपया में से जो हिस्सा जो लोगों से लिया गया है उसको वापस किया जाएगा उनको। अभी मकान मिलेगा, लोग वहां उस जमीन को खाली करके नए मकान में जाएंगे, तब ये जो ज्यादा पैसा लिया गया है 3,25,000 रुपया, ये वापसी की बात आ रही है। उसमें केवल 75,000 उनको लोगों को जो देना पड़ेगा वो इसकी। तो राज्य सरकार का आज नहीं है, केंद्र सरकार का जो हिस्सा वो जो 2 साल से केंद्र का पैसा नहीं आया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19-21 में। ठीक है, लेकिन ठीक है के शर्मा जी, मुझे लगता है जितना कॉम्प्लिकेटेड ये मुद्दा है, नहीं माफ कीजिएगा देवलाल जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय नहीं है। ठीक है के शर्मा जी, समय यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और आप लोग ने सबने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम जनता को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या समस्या हो रही है, आखिर केंद्र का राज्यांश कितना है और जो राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। इससे मुझे लगता है आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम पब्लिक ये चाहती है कि उनके सर में एक छत होनी चाहिए, उनका घर पक्का होना चाहिए। यहां पर जो भी समस्या हो रही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और दोनों की कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को छत मिले, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मिले या मोर मकान मोर आवास योजना के तहत छत मिले, लेकिन गरीब लोगों को यहां पर पक्का मकान और छत मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।